वेलकम बैक। अरे मुझे एमएस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये सब क्या होते हैं? अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। चलो आज मैं आपको इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, और वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप आसानी से समझ जाओ और इन सभी को जरूरत पड़ने पर आप आसानी से इन्हें यूज कर पाओ। तो क्या आप रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। तो मुझे सबसे पहले पिक्चर के बारे में बताओ। इस पर क्लिक करने से क्या होता है? क्या ये वही पिक्चर है जो कैमरा से कैप्चर की जाती है? बिल्कुल सही कहा, ये वही पिक्चर हैं जिन्हें आप अपने फोन के कैमरे से कैप्चर करके रखते हो। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में फोटो इमेज लगा सकते हो, जिससे आपका सिंपल दिखने वाला डॉक्यूमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर किसी चीज के बारे में लिखा है, तो देखो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगा रहा हूँ जिससे यहाँ पर डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। मान लो आपने यहाँ पर किसी चीज के बारे में लिख रखा है और आपको यहाँ पर उसकी इमेज लगानी, जैसे आप बुक्स में देखते हो। तो इसके लिए आप देखो पिक्चर पर जाओ, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, आपके कंप्यूटर में लेके जाएगा। आपको जो भी फोटो लगाना है वो फोटो ढूंढ लेना यहाँ से। जैसे मुझे ये वाला फोटो लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। अब देखो ये फोटो आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा बन के आया है। यहाँ पर आपको ना इसे छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए कॉर्नर देख रहे हो, ये कॉर्नर ये वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे अगर नीचे से ले जाओगे तो ऐसे आपको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो ऐसे साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से ना आप जितना चाहो उतना साइज इसका कम और ज्यादा कर सकते हो। और एक बात बताएं आपको, इसको अगर आप मूव करोगे ना तो भी देखो ये मूव नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब आप इमेज इंसर्ट करते हो तो मूव नहीं होती है। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखो ये पिक्चर मूव नहीं हो रही। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसको मूव करने के लिए ना आपको इसके ऊपर क्लिक करके रखना है। फॉर्मेट नाम का यहाँ पर एक नया टैब खुलता है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख रहे हो ये टेक्स्ट रैपिंग लिखा है। अभी ये 2007 एमएस वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें टेक्स्ट रैपिंग लिख के आ रहा है। और अपग्रेड वर्जन में ना आपको टेक्स्ट रैप या फिर रैप टेक्स्ट करके ऑप्शन दिख सकता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करना और इसे कर देना स्क्वायर कर लेना, या फिर इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर लेना। और ऐसे क्लिक करेंगे, अब देखो इन फ्रंट मैंने किया है। अब इसे देखो हम आसानी से मूव कर सकते हैं। देखो मूव होने लगा। अब इन फ्रंट करने से ये होता है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट पे इमेज रखोगे तो टेक्स्ट छिप जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए आपको जाना है टाइट कर देना, ऐसे देखो ये हटा देगा ऐसे, है ना। तो ये समझ में आया। तो इस तरीके से ना आप इमेज लगा सकते हो जैसे किताबों में लगी होती हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जैसे बुक्स में आपने देखा होगा इमेज लगा होता है, जस्ट उसके नीचे नाम भी लिखा होता है ना। तो देखो यहाँ पर वो भी आप लगा सकते हो। कैसे लगाना है, इस इमेज के ऊपर ना आपको राइट क्लिक करना है और आपको जाना है यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पर। अब यहाँ पर देखो ये फिगर लिख के आ रहा है, फिगर 1। तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हो स्पेस देके। जैसे ये डिजर्ट का फोटो है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिजर्ट। और यहाँ पर नहीं तो आप अपने हिसाब से भी लेवल दे सकते हो। जैसे फिगर 1 लिखा है, आप यहाँ पर न्यू लेवल पे जाके यहाँ से बदल सकते हो अगर आप बदलना है तो। नहीं तो न्यू लेवल पे जाके आप अपना खुद का भी कोई नाम दे सकते हो। तो मैं यही रखता हूँ। और अभी देखो पोजीशन पूछ रहा है कि आपको इसे ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, तो मैं नीचे लगाता हूँ और ओके करता हूँ। और ये देखो यहाँ पर इस इमेज के नीचे लग गया। अब इससे पता लग जाएगा ये किस चीज की इमेज है ना। तो ऐसे आप जितने चाहें उतने फोटो यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और सिंपल सादा दिखने वाला डॉक्यूमेंट एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इन्हें तो लगाना सीख गई हूँ। और ये क्लिप आर्ट क्या होते हैं, इन्हें भी समझाओ ना। ये क्लिप आर्ट होते हैं फनी इमेजेस, कार्टून और आइकन्स की तरह। ठीक वैसे ही जैसे आप व्हाट्सएप चलाते समय इमोजीज का यूज करते हैं, तो वैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में लिखा है और मुझे यहाँ पर कंप्यूटर का ना आइकन लगाना है या फिर ग्राफिक ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए देखो हम चलेंगे क्लिप आर्ट पे, और यहाँ पर आने के बाद में देखो ये लिखा है सर्च फॉर। यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे मुझे कंप्यूटर का ग्राफिक चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंप्यूटर। लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना यहाँ पर ग्राफिक्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर ये ग्राफिक आ गए। तो हमें जो भी चाहिए बस उस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे और ये देखो इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको जिस भी चीज का इमेज चाहिए होगा यहाँ पर आपको लिखना है और गो कर देना। अगर वो यहाँ पर होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक वैसे जैसे हमने इमेज ऐड की थी ठीक वैसे ये वाला आ गया। और इसको भी आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया था, फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट रैपिंग पे जाना है, चाहे तो स्क्वायर कर देना, टाइट कर देना, या फिर इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देना। तो जैसे क्लिक करोगे फिर आप इसे ऐसे मूव कर पाओगे।
है ना। अरे वाह, यहाँ से भी मैं पिक्चर इंसर्ट कर सकती हूँ। और अब ये शेप्स क्या होते हैं? शेप्स शेप्स में देखो आपको बहुत सारी आकृतियां मिलेंगी बनी हुई। तो यहाँ से ना आप अपने डॉक्यूमेंट में डायग्राम, एरोज और फ्लो चार्ट बना सकते हो। अरे वाह ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, जैसे अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई डायग्राम बनाना है, जैसे आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ऐसे अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई डायग्राम बनाना है तो वो यहाँ से आप बना सकते हो। देखो मैं आपको एक यहाँ पर बना के दिखाता हूँ छोटा सा डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखो शेप्स पे जाएंगे और इसके बाद में देखो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप ये ले सकते हो, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, देखो जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखता हूँ और फिर यहाँ से देखो मैं इसका साइज, इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ इस टाइप से। और इसको मूव करना है तो ऐसे 4 एरो देखो बन के आएंगे, तभी आप इसे मूव कर पाओगे। ऐसे जिधर लेके जाओगे ये आसानी से उधर मूव हो जाएगा इस टाइप से। और अगर आपको शेप लगाना है तो देखो आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर जाओ, शेप्स पर जाओ, यहाँ पर देखो राउंडेड कॉर्नर वाला चाहिए तो ये ले सकते हो, रेक्टेंगल चाहिए, ओवल चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देखो शेप्स बने हैं। तो जैसे मैं राउंडेड वाला ले लेता हूँ और इसको ऐसे बनाएंगे। और इसके अंदर लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पे जाना है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर टाइप्स, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अब मुझे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है वो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो ये लगभग इतना सही है। यहाँ से आप इसकी हाइट भी मेंटेन कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये बन गया। अभी अगर आपको इसे बिल्कुल बीचों बीच पेज पे रखना हो तो कैसे रख सकते हो, इसी डायरेक्शन में यहीं पर ही फॉर्मेट पे जाओ, अलाइन पे जाओ और यहाँ पर सेंटर कर देना। देखो ये सेंटर हो गया, बिल्कुल बीचों बीच में लगा है। और अब देखो यहाँ पर इसमें लाइनें बनानी होंगी मुझे। यहाँ पर शेप्स पे जाऊंगा, सिंपल लाइन चाहिए तो फिर हम ये वाली ले लेंगे। और इसमें सीधी लाइन बनाने के लिए ना आपको शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। शिफ्ट दबा के रखना, फिर ऐसे खींचना, देखो सीधी लाइन बनेगी, ये बन गई। और फिर से मैं यही वाली लाइन लूंगा और इस बार मैं बनाऊंगा ऐसे। तो ऐसे बनाने पर देखो ये ऐसे बन गया। तो इस तरीके से ये ना पूरा यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और इस बार देखो मैं एरो वाली लाइन लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको शिफ्ट दबा के ऐसे बना लूंगा। देखो ये बन गया। अब देखो इसको कॉपी करने के ना मैं आपको एकदम मस्त तरीका बताता हूँ कैसे कर सकते हो। देखो इसके ऊपर क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल दबा के रखो अपने कीबोर्ड से और ये देख रहे हो माउस जब लेके जाओगे तो देखो यहाँ पर प्लस बनेगा, बन गया। इसको पकड़ के ऐसे ले आना, मतलब कंट्रोल दबा के रखना और ऐसे खींचते हुए लाना माउस से। और जैसे माउस छोड़ोगे, पहले माउस छोड़ना है, कंट्रोल मत छोड़ना। जैसे छोड़ोगे देखो, अब देखो यहाँ पर बन गया। अब आप कंट्रोल भी छोड़ सकते हैं, देखो बन गया है ना, एक ही बार में कॉपी हो गया। अब देखो मैं फिर से दूसरा बना लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पर ये बनाया और इसके अंदर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको इसके अंदर राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पे जाना है। अब देखो मैं इसमें लिखता हूँ एनालॉग कंप्यूटर, तो ये देखो मैंने लिख दिया। और सेम मैंने देखो आपको अभी इसका भी कॉपी करके दिखाता हूँ। इसे कंट्रोल दबा के रखना, ये 4 एरो बन के आ रहे हैं, ये देखो प्लस में बन जाएगा। कंट्रोल दबा के रखना, फिर ऐसे खींच लेना इसको और जैसे छोड़ोगे ये देखो हो गया इसका कॉपी पेस्ट डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पर आप डायग्राम अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हो। यहाँ से बहुत सारी आकृतियाँ दी गई हैं, जो चाहो वो यहाँ से यूज़ करो और उसको बनाओ। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको इसमें कलर भरना हो बॉक्स में तो देखो ऐसे क्लिक करना, बॉक्स पे फॉर्मेट पे जाना, शेप फिल पे जाना, यहाँ से जो चाहना है वो कलर भी भर सकते हो। आपको जैसा चाहे वैसा कलर आप इसमें यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ से इसकी आउटलाइन कंट्रोल हो जाएगी, देखो बहुत सारी आउटलाइनें दी गई हैं। और यहाँ से जो शेप बनाया अगर उसे बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो। यहाँ पर जाना और देखो अभी ये रेक्टेंगल राउंडेड वाला बना रखा है मैंने, यहाँ पर जाऊंगा और जैसे मैं ये वाला चाहता हूँ ये ओवल, तो देखो जैसे ओवल में बदल गया है ना। तो कोई भी शेप पहले से बना रखा है उसे बदल भी सकते हो। और एक चीज़ बताऊं, अगर आपको इसमें फ़ोटो लगाना तो वो भी लगा सकते हो। अभी मैंने कलर भर के बताया था, फ़ोटो भी लगा सकते हो। शेप फिल पे जाओ, यहाँ पर पिक्चर पे जाओ और देखो जैसे मुझे ये वाला फ़ोटो लगाना है या ये वाला लगाना है, और जैसे मैं इंसर्ट करूँगा देखो इसके अंदर इमेज आ गई है ना। तो ऐसा फ़ोटो लगा सकते हो अपने शेप के अंदर। तो ऐसे आप बना लेना। मैं इसको बेक कर देता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, और अब ये स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं? मुझे थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं। ये बहुत काम के होते हैं। यहाँ से ना सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। यहाँ से आप देखो लिस्ट बना सकते हो, प्रोसेस, साइकिल, हेरेकी, रिलेशनशिप,
मैट्रिक्स, पैरामिड, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। बस इसमें आपको कंटेंट डालना होगा और ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट में क्लिक करूंगा, कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, ऐसे नया पेज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये पूरा पेज खाली हो गया। देखो अब हम स्मार्ट आर्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं। जैसे अभी अगर हम ऑल में जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीजें एक में मिक्स होके आ रखी हैं। जैसे मुझे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में ना कोई लिस्ट बनानी है। ये भी देखो शेप की तरह ही होते हैं, बस इनमें उनमें थोड़ा सा अंतर है, ये ऑटोमेटिक फिक्स होते हैं। देखो जैसे मुझे यहाँ पर कोई लिस्ट बनानी है, मुझे कुछ यहाँ पर सिक्वेंस या फिर नॉन सिक्वेंशियल मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो मैं देखो लिस्ट पे जाऊँगा। यहाँ पर आप बहुत सारी डिजाइनें आ रही हैं, जैसी चाहना वैसी आप ले लेना। जैसे मैं ये वाली लेता हूँ और ओके करूँगा ऐसे। तो यहाँ पर देखो पूरा इंसर्ट हो चुका है। आप इस चाहें तो इधर से इसमें लिख सकते हैं और मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पर देखो जैसे कुछ डिवाइसेस के नाम लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड, तो ये मैंने लिखा कीबोर्ड। और देखो ये ऑटोमेटिक अरेंज हो रहे हैं। मैं जितना बड़ा टेक्स्ट लिखूंगा उसके हिसाब से ये फिट हो जाएंगे। और मैं लिख देता हूँ माउस और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइक। तो इस तरीके से आप जैसे चाहें वैसे वो चीज़ें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरी जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर बॉक्स तो 5 ही हैं, तो ये भी आप बढ़ा सकते हो। देखो इनको कैसे बढ़ाना है, जहाँ पर भी आपको बॉक्स बढ़ाना है उस पर आपको ऐसे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखो लिखा है ऐड शेप। अगर आपको बाद में चाहिए तो फिर आप आफ्टर करना, और अगर पहले चाहिए तो बिफोर कर देना। जैसे मुझे बाद में चाहिए तो मैं आफ्टर कर दूंगा ऐसे। तो देखो यहाँ पर आ गया। तो ऐसे जितने चाहें उतने आप यहाँ पर शेप ऐड कर सकते हैं। और नहीं तो डिजाइन के अंदर देख रहे हो ये ऐड शेप लिखा, तो यहाँ से भी बिफोर और आफ्टर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं शेप, है ना। एक मैं एग्जांपल आपको और देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इंसर्ट पे चलूंगा और स्मार्ट आर्ट पे, और देखो प्रोसेस। जैसे मान लो आपको किसी चीज के बारे में आपको किसी को कुछ समझाना है। जैसे मुझे आपको बताना है कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो प्रोसेस पे जाऊंगा और यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा, तो देखो यहाँ पर मैं अपना पहला स्टेप लिखूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ना सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो ये मैंने आपको पहला प्रोसेस बता दिया। उसके बाद में ये एरो है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम पे। तो मैं लिखूंगा क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जाना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। तो मैं लिखूंगा क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और अब मुझे एक और शेप ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, शेप आफ्टर कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा क्लिक ऑन एमएस वर्ड, इस तरीके से। तो है ना, देखो ये यहाँ पर कितना सिंपल। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब ये प्रोसेस है, अब आप इसको पढ़ के आसानी से इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। और अगर कलर भरना हो तो ऐसे क्लिक करना, फॉर्मेट पे जाना, शेप फिल पे जाना, यहाँ से देखो कलर भर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ से आप इफेक्ट लगा सकते हो। ये देखो बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं। तो जैसे चाहो वैसे यहाँ पर आप इनको बना लो, उनको ऐड कर लो। वाओ, मतलब टाइम भी बचता है और डॉक्यूमेंट भी अट्रैक्टिव बन जाता है। हाँ, और ये चार्ट किस लिए, इन्हें कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये चार्ट ये बहुत काम के होते हैं। ये डेटा को ना विजुअली बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आप इसके लिए यहाँ पर रिपोर्ट बना सकते हैं इन चार्ट से। और अगर आपको जैसे सेंसस डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करना है, जैसे बोर्ड्स आपको दिखाने हैं, तो उसके लिए आप बना सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, और किसी कंपनी की प्रोग्रेस या फिर आप कंपटीशन का डेटा यहाँ पर आप आसानी से दिखा सकते हैं। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो इन सभी के लिए हम लोग चार्ट यूज कर सकते हैं। ये चार्ट वहाँ के लिए परफेक्ट होते हैं। जैसे देखो हम चार्ट पर चलेंगे, यहाँ पर भी ना आपको बहुत सारे प्रकार के चार्ट मिलेंगे। जैसे कॉलम है, कॉलम में देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ये खंबे बने हुए। लाइन पर जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर लाइनें दिखेंगी। पाई पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से देखो सर्कल में दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करता हूँ, जैसे मैं कॉलम वाला लेता हूँ और ओके करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का देखो ये दिखेगा। यहाँ पर देखो एक कॉलम चार्ट बन के आ गया। यहाँ पर देखो कैटेगरी लिखी है और इधर ना आपको एक्सेल का डेटा मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से देखो, यहाँ पर लिखा सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, इधर कैटेगरीज लिखी हुई है। और ये बॉर्डर देख रहे हो, बॉर्डर, तो इसके अंदर आप जितना लिखोगे वही आपको इसके अंदर दिखेगा, बाहर लिखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। और अगर आपको यहाँ पर ना ये बॉक्स बढ़ाने हैं तो वो भी बढ़ा सकते हो।
देखो ऐसे यहाँ पर कर्सर लाओगे, ये 2 एरो बनेंगे, तो देखो इधर अगर खींचोगे तो बॉक्स कम होंगे, और अगर इधर बढ़ाओगे तो देखो ये बॉक्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसे देखो 4 सीरीज हो चुकी हैं। तो अभी देखो मैं यहाँ पर 2 सीरीज लेता हूँ, ये वाली सीरीज ना मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखो आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर डेटा तैयार करके दिखाता हूँ। जैसे सीरीज 1 लिखा है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक सेंसस डेटा दिखाना है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया देखो यहाँ पर मेल। मैं यहाँ पर एक छोटी सी जनगणना करके आपको दिखाता हूँ, आप उसे समझ जाना कैसे बना सकते हो। मैंने मेल लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीमेल। इसके बाद में देखो यहाँ पर कैटेगरी है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर कंट्री, स्टेट, सिटी या फिर एरिया वाइज में यहाँ पर बना सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एरिया है जिसका नाम है हरदोई, और मुझे बताना है कि हरदोई में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ ऐसे। तो आप चाहो तो यहाँ पर परसेंटेज में दिखा सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर नंबर में डाल सकते हो। देखो मैं आपको परसेंट में दिखाता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि हरदोई में ना 45% मेल है और 55% ना फीमेल है। मैंने 100% में रखा है, ठीक है, आपको भी 100 में ही रखना है अगर परसेंटेज में दिखा रहे हो तो यहाँ पर देखो ये चार्ट मेरा जो है वो बनना शुरू हो गया। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ पीलीभीत। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि पीलीभीत में मेल कितने हैं। तो मैं इसमें बताता हूँ कि 65% मेल हैं और 35% यहाँ पर फीमेल हैं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा देखो यहाँ पर ये चार्ट ना बनना शुरू हो चुका है ना। तो इस तरीके से आप बना लेना। तो मैं देखो यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 2 रह गए, अब मैं इसको यहाँ से फुल कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर बन गया, नीचे देखो हरदोई लिखा है, इधर पीलीभीत लिखा है, और मेल वाला देखो इन दोनों में ब्लू है और फीमेल वाला ये मैरून कलर का है। तो अभी देखो यहाँ पर अगर आप उनका कलर बदल रहा हो, अगर आपको अच्छा कलर ना लगे तो वो भी बदल सकते हो। देखो ऐसे क्लिक करना बॉक्स पे, ऐसे फॉर्मेट पे जाना, शेप फिल पे जाना, यहाँ से देखो अपने हिसाब से ना आप कलर बदल सकते हो। आपको जो भी कलर बढ़िया लगे ऐसे देखो कलर बदल सकते हो इनका। और इसके अलावा अगर इनमें देखो अगर आपको वैल्यू यहाँ पर दिखानी हो, अभी अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो पता नहीं लगेगा कहाँ पर कितनी वैल्यू है। तो देखो ऐसे इसके ऊपर क्लिक करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पर जाना ऐड डेटा लेवल। जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर लिख के आने लगेगा 45%, 65%। ऐसे सेम इस पे होता है, राइट क्लिक करो, ऐड डेटा लेवल्स कर दो और इसे इंसर्ट कर दो। तो देखो इंसर्ट हो गया है ना। इस तरीके से यहाँ पर ना बहुत प्रकार के आपको चार्ट दिखेंगे। तो आपको जैसा चार्ट चाहिए, अगर देखो इसको अगर आपको बदलना हो, इसकी डिजाइन बदलनी हो तो वो भी बदल सकते हो। ऐसे चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना और आपको जाना है डिजाइन पे, और यहाँ पर देखो लिखा है चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पर जाना। और देखो जैसे मुझे एक में ही दिखाना है तो मैं ये वाला ले लूंगा और जैसे ओके करूंगा देखो ये ऐसे आ गया, एक में ही आ गया बन के। और भी कोई स्टाइल आपको चाहिए तो यहाँ से देखो स्टाइल आप देखो 3D में बना सकते हो। ये देखो ऐसे ये पाइप की तरह दिखेंगे आपको, ऐसे गोल गोल, तो ऐसे बना सकते हो, है ना। तो जैसे चाहो वैसे यहाँ पर चार्ट बना सकते हो। तो अब तो समझ में आ गया है ना। अब तो यहाँ पर देखो बहुत प्रकार के आपको चार्ट मिलेंगे, तो जो चाहना है वो चार्ट बना लेना। लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, तो इस बस इसमें आपको जो भी चाहिए हो बस क्लिक करना और ओके कर देना, चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, है ना। अब समझ आया न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर रिपोर्ट्स चार्ट में क्यों बनी होती हैं। क्योंकि इससे लोग जल्दी समझ जाते हैं। अब आपने मुझे इतना सब कुछ समझा तो दिया है, पर अभी भी मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। उन्हें अगर सॉल्व कर देते तो बहुत अच्छा रहता। हाँ क्यों नहीं, पूछो। तो फिर मेरा पहला सवाल है कि पिक्चर और क्लिप आर्ट में क्या अंतर है? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो पिक्चर जो होते हैं वो आपके रियल लाइफ के फोटो होते हैं। अगर हम क्लिप आर्ट की बात करें तो ये कार्टून टाइप के फनी इमेजेस और आइकन्स होते हैं। अच्छा, एक और सवाल है। हाँ जरूर बताओ। ये बताओ, शेप्स और स्मार्ट आर्ट में क्या अंतर है? देखो शेप्स जो होते हैं वो मैनुअली डायग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब यहाँ से आप ना अपने हिसाब से यहाँ पर डायग्राम बनाते हो। आपको जो चीज़ बनानी है वो यहाँ से आप अपने हिसाब से बनाते हो। और जो स्मार्ट आर्ट होते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बने हुए होते हैं। बस इसमें आप यहाँ से अपनी डिजाइन सेलेक्ट करो अपने हिसाब से और क्लिक करो डेटा, यहाँ पर बस आप एंटर कर दो और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होते हैं। मतलब इन्हें आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। वाओ, अब मेरे सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए। तो देखो इसके तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।